स्वागत है आशा रेसिपी में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है भैंस का 4 लीटर दूध है। इसमें मेरे मम्मी ने पहले ही थोड़ी सी चीनी डाली थी, तो 4 लीटर दूध के लिए हमें 1 किलो चीनी पर्याप्त है, या थोड़ी सी कम भी आप डाल सकते हो क्योंकि कच्चा दूध थोड़ा सा मीठा ही होता है। पहले दिन का ही दूध इसके लिए यूज़ करते हैं। भैंस का पहले दिन का जितना दूध था सारा हम लेके आए हैं। तो इसमें मैंने बड़े पतीले में हमने 4 लीटर दूध निकाला है, तो मम्मी के हिसाब से हमने इसमें चीनी डाली है। तो उसने इसमें पहले बड़ा एक पतीला यानी कि मीडियम साइज का पतीला चीनी डाली थी, फिर से मैंने थोड़ी सी डाली है 250 ग्राम के करीब, यानी कि हमने इसमें पाउन किलो चीनी का यूज़ किया है। चाहे तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं लगेगी 4 लीटर दूध के लिए, उससे ज़्यादा चीनी डालनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करके चीनी को इसमें ही मेल्ट कर लेते हैं। तो अब हमने चीनी को अच्छा सा मेल्ट किया है। दरदरा हमने विलायची पाउडर को पीस लिया था। 1 चम्मच विलायची पाउडर होगी। घर का ही दूध है, इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अच्छा खरवस बनता है, हमने कई बार पहले भी यहाँ पे बनाया है। गांव में ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो अभी विलायची पाउडर को भी अच्छा सा हम मिक्स करके लेते हैं। अब बाकी आगे की प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है। पतीले में हमने दूसरे छोटे पतीले से 4 पतीले पानी डाल दिया है, और पानी को पहले अच्छा सा हमने गर्म करके लिया है। अब जो हमने दूध को अच्छा सा चीनी डाल के मिक्स कर लिया था, उसे एक थाली में निकाल लेते। थोड़ा थोड़ा करके हमें थाली में दूध डालना है। 5 से 6 चम्मच या ज़्यादा कम ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा दूध है इसीलिए हमें जल्दी जल्दी बनाना है। तो गांव में बना रहे तो हम थोड़े से जाड़े ही इसके खरवस बना के तैयार करते हैं, यानी कि वड़ी। आप पतली भी बना सकते हो, जाड़ी भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है और ऊपर पतीले के पानी को उबाल आने के बाद ऊपर एक थाली रख दी है। अब क्या करना है, गैस को हमें एकदम हाई रखना है। हाई रख के ही मम्मी हमेशा बनाती है हमारी। ऊपर से हमने एक पतीला भी रख दिया है। अब ये ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। पहली बैच हमारी तैयार है, उसी प्रकार से हम दूसरी बैच भी बना के सेम प्रकार से तैयार करते हैं। दूसरी थाली में भी हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, यानी कि 5-6 चम्मच दूध तो डालना ही पड़ेगा। और फिर से हमने वो थाली रख दी, फिर से उसके ऊपर ढक्कन रखा है। तो पानी गर्म होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6-7 मिनट में ही हमारी खरवस वड़ी बन के तैयार होती है। तो पहला जो हमने खरवस बना के तैयार किया था पहली बैच का, बच्चों ने खा लिया। अब ये दूसरी बैच का हम आपको कट करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से हम 4 बैच के खरवस बना के तैयार करते हैं। तो देखो, अब एकदम आसान तरीके से हमने ये खरवस बनाया, एकदम गाँव की तरह। तो इसे हम कट करके भी आपको दिखा रहे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने इसे कट कर लिया है। एकदम आसान तरीके से इसकी वड़ी बनके तैयार होती है। खाने में भी इतनी टेस्टी कि आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। हमारे घर में तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो इसी प्रकार से हमने सारे खरवस बना के तैयार किए। अब इसकी फाइनली वड़ी भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखो, वड़ी भी हमारी एकदम आसान तरीके से निकल रही है। एकदम आसान तरीके की रेसिपी है, गांव की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। इसके पहले भी हमने इंस्टेंट खरवस रेसिपी भी हमारे चैनल पे अपलोड की है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो हमारा अभी खरवस तैयार है, एकदम देसी खरवस, और भैंस के दूध का, घर के ही दूध का हमने खरवस बना के तैयार किया है। बच्चे तो खाते ही रह रहे। हमने जो एक बैच के पहले वड़ी बनाई थी 5 मिनट में ही सारे बच्चों ने मिलके ख़त्म कर दी। अब इसी प्रकार से सारे खरवस वड़ी हम बना के तैयार करते हैं। 3 बैच के खरवस को हम अभी बना के तैयार करेंगे। तो सारी वड़ी हमारी इस प्रकार से तैयार है। तो दूसरा हमने बैच अभी रख दिया है तैयार करने के लिए। तो ये 4 लीटर दूध के कम से कम हमारे 8 बैचेस में हमने ये वड़ी बना के तैयार की है। पर आपको हम 3 बैच के ही दिखाएंगे क्योंकि बीच बीच में घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो लेके जाते हैं खाने के लिए, तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
तो इसी प्रकार से अभी हमने सारी वड़ी बना के तैयार की है। अब इसे भी हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो हमने 3 बैच के वड़ी को तैयार करके रखा है। तो ये हल्की सी ठंडी भी हो चुकी है और 2 बैच के हमने ठंडे होने के लिए रख दिया है। बाकी के तो घर के मेंबर ने खा ही लिए। तो अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतना अच्छा खरवस बना है ये। अगर आप इस प्रकार से बनाओगे तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और एक प्यारी सी कमेंट भी करनी है। फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी।